अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आज जो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आईसीटी और लर्निंग थ्योरीज के साथ हम इसको जैसे अटैच करेंगे कि आईसीटी जो है वो लर्निंग प्रोसेस में या थ्योरीज के अंदर इसको क्यों ये ज़रूरी है, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर दिया गया है जिसको ये आपके सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें टीचर्स, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे है सेकेंडरी लेवल पे है, तो आईसीटी को अगर यूज़ करते हैं तो उनकी क्यों उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आईसीटी की टेक्नोलॉजी को वो क्यों नहीं यूज़ करते। तो सब रीजंस हो सकती हैं इसकी डिफरेंट। सबसे पहले तो हो सकता है वहाँ पे स्कूल के अंदर लैब ही नहीं है, लैब नहीं है, या सेकंड चॉइस या ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे कि सॉफ्टवेयर ही नहीं है। अगर लैब तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसके अलावा कंप्यूटर्स तो हैं लेकिन कुछ उनमें से काम किया कुछ चलता ही नहीं है। या फिर इंटरनेट कनेक्शन भी एक वहाँ पे मेन रीज़न है कि टीचर्स जो हैं लैब को यूज़ नहीं करते। उसके अलावा हो सकता है उन्हें टेक्निकल नॉलेज ही ना हो कंप्यूटर को टीचर्स का। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, प्री सर्विस टीचर्स को प्रिपेयर करना है फॉर द क्लासरूम, आईसीटी के क्लासरूम के लिए। ठीक है। अच्छा, अब चाहे टीचर वो किसी यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल का हो, प्राइमरी का हो, सेकेंडरी कॉलेज का हो, तो टीचर को मस्ट वहाँ पे आईसीटी टेक्नोलॉजी के बारे में ना होनी चाहिए। अगर उसे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो अपनी क्लासरूम में ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से हेजिटेट करेगा और इस तरह से स्टूडेंट्स तक भी ये आईसीटी के थ्रू लर्निंग नहीं परफॉर्म होगी। तो रीजंस कुछ बताई गई हैं, फॉल्ट्स इसको हम बोल सकते हैं, किस रीज़न की वजह से ये टीचर्स जो है यूज़ नहीं कर सकते। आईसीटी टास्क नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन्स, आईसीटी टास्क तो दिए गए हैं स्टूडेंट्स को लेकिन बच्चों ने जो क्लासरूम में पढ़ा है वो उससे रिलेटेड नहीं थे। मतलब एक छोटा बच्चा है, आपने उसको बताया है कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर छोटी छोटी कीज होंगी, लेकिन आप उसे दे रहे हैं असाइनमेंट, आपने उसे दी है कि आपने स्क्रीन बना के लेके आनी है, सीपीयू बना के लेके आना, जबकि आपने उसे बताया ही नहीं है कि स्क्रीन क्या चीज़ है या सीपीयू क्या है। मतलब आप जो उसे आईसीटी का टास्क दे रहे हैं वो लेसन के अकॉर्डिंग नहीं था। उसके अलावा सेकंड नंबर पे लैक ऑफ गाइडेंस बाय टीचर्स, टीचर्स को इतनी गाइडेंस ही नहीं दी जाती कि उसने आईसीटी को क्लासरूम में कैसे यूज़ करना है। देन लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, उस टीचर को नॉलेज ही नहीं है कि आईसीटी टेक्नोलॉजी को कब यूज़ करना है और कब उसको नहीं यूज़ करना, किन क्लास के लिए आईसीटी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, किस क्लास में उसको उसके बारे में बताना चाहिए। टीचर्स के अंदर लैक ऑफ स्किल्स भी हो सकती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन बाय टीचर्स, उसके अलावा हो सकता है वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज में भी कमी है, लैक है। देन लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्टूडेंट एक्सपर्टिस इन आईसीटी, और जो टीचर है वो ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो आईसीटी के अंदर एक्सपर्ट है। ये जितनी भी सारी रीज़न है ये नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। मतलब अगर ये आपके स्कूल के अंदर मौजूद है ये सारी रीज़न्स, तो आपका टीचर जो है वो क्या करेगा, अपने स्टूडेंट्स को आईसीटी सिखाने में, आईसीटी टेक्नोलॉजी के बोर्ड बताने में हेजिटेशन फील करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम आईसीटी की बात करें तो इसके हमारे इन्वायरमेंट, हमारे स्कूल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। अब ये देखें, एक टेबल यहाँ पे दिया गया आपको सामने, एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट थी विक्टोरिया की, जिसके अंदर सर्वे किया गया कि अमाउंट ऑफ कंप्यूटर यूज़ ओवर 4 वीक्स, 4 वीक्स में टीचर्स ने कितने कंप्यूटर यूज़ किए स्टूडेंट लर्निंग पर्पस के लिए। 20.5 ने कभी भी नहीं यूज़ किया, नेवर। 25.6% ने लेस देन वीकली, 46.2 ने वीकली यूज़ किया, 7.7 ने डेली। अब अगर हम इसकी एवरेज लगाई जाए तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स की लर्निंग पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया। मतलब अब यहाँ पे टीचर नहीं यूज़ कर रहे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को, तो स्टूडेंट ने क्या यूज़ करना है अभी।
अच्छा, यहाँ पे बात की गई है कि एनालिसिस किया गया था 46 प्राइमरी स्कूल्स का, जिसके अंदर क्या बात की गई, जिसके अंदर ये डिसीजन देखा गया कि बहुत ही कम लो लेवल पे आईसीटी को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्लासरूम का अलग से सर्वे किया गया, देखा गया वहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मोर देन 90% जो अगर हम उसके सर्वे का कहें तो टीचर्स तो थे यूज़ तो करते थे क्लासरूम में कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन या वीक में एक बार या इससे भी कम, ये कभी कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया अपने स्कूल में, अपनी क्लासरूम में उसको। ठीक है, उसके बाद बिगनिंग कैरियर इन टीचिंग। अगर कोई बिगनिंग टीचर है, मतलब अभी उसकी प्रोफेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको किस तरह से आईसीटी के अबाउट बता सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल पहले ली गई है कि अगर हम बात करें कि पहले नंबर पे पहला दिन है टीचर का, तो वहाँ पे कोई 6-7 टीचर्स हैं, तो उनको बताया गया, एक सर्वे बनाया गया जिसके अंदर टीचर्स को कहा गया कि आपने स्केच बनाना है। स्केच के अंदर आप लोगों ने क्या बनाना है कि आपने ऐसा स्केच ड्रा करना है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, या आप टीचिंग किस तरह से करेंगे। तो जब लास्ट पे सबने स्केच बना लिया तो स्केच में देखा गया हर एक स्केच में डिफरेंस था। किसी स्केच के अंदर टीचर जो था वो बोर्ड की तरफ लिख रहा था, किसी स्केच के अंदर टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान खड़ा है, कुछ बता रहा है, कुछ राइट कर रहा है, किसी के अंदर स्टूडेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है, किसी के अंदर टीचर जो है चेयर पे बैठा हुआ है। मतलब वो हर एक ने एक कह लें कि एक्टिव खुद को एंटिटी वहाँ पे शो किया, लेकिन किसी एक सिंगल पर्सन में भी वहाँ पे अपने स्केच के अंदर क्लासरूम के अंदर कंप्यूटर को इन्वॉल्व ही नहीं किया। मतलब उन्होंने किसी एक बंदे का भी वहाँ पे कंप्यूटर की तरफ ध्यान नहीं गया कि हमने अपनी आईसीटी को के बारे में भी, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। ये यहाँ पे स्केचेस की बात की गई है, ठीक है, इन पैराग्राफ्स के अंदर। तो इस पर्पस के लिए क्या करना चाहिए, उन टीचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आईसीटी क्या चीज़ है, और फिर रिज़ल्ट क्या होगा उन ट्रेनिंग का कि क्वालिफाइड टीचर्स आ जाएंगे जिन्हें पता होगा कि आईसीटी क्या है, और वो आगे अपने स्टूडेंट्स को या अपनी कोलीग्स को, अपने पीयर्स को भी उसके बारे में बताएंगे। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्स। प्री सर्विस टीचर की अगर हम बात करें, सर्विस से पहले, मतलब अभी उसने स्टार्ट नहीं की अपनी सर्विस, तो चाहे वो प्राइमरी टीचर है या सेकेंडरी टीचर है, तो उसको पहले उसके आईसीटी के बारे में स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो उसे ज़रूरत है किस चीज़ की, एक तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किस तरह से उसने टेक्नोलॉजीज़ को क्लासरूम में एक्सप्लेन करना है। अब बिगनिंग जो टीचर्स होती है वो एक्सपर्ट नहीं होती मोस्टली लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ में, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसे बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पता हो। बेसिक एप्लीकेशन के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग आ सकती है, डेटाबेस, स्प्रेडशीट पैकेजेस आ सकते हैं। इसी तरह उसे पब्लिशिंग है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिस तरह पावर पॉइंट है, मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस के बारे में ना हो, ये क्या होती हैं, यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। उसके अलावा उसे डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पता हो कि किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जिस तरह कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, या ईमेल कर सकते हैं, या W3 के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म हो सकती है। इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में टीचर को पहले स्किल्स और नॉलेज हो। ठीक है, then demonstrate awareness of a range of learning technology resources and how they can be। उसके अलावा इन्हें टीचर को इसके बारे में तो पता हो, लेकिन उसे लर्निंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे और उसके थ्रू उन्हें एक क्या लें कि प्रोडक्टिव आउटपुट मिलेगी। Then last पे create a classroom environment in which learning technologies are an integral component। then लास्ट पे क्या करे, वो उन टेक्नोलॉजीज़ को जब यूज़ करे अपनी क्लासरूम के अंदर तो उनसे कुछ ना कुछ लर्न भी होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे आईसीटी को अगर आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी हैं पहले, चाहे वो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है कंस्ट्रक्टिविज्म है, या फिर कोई भी थ्योरी जिस तरह ये बूम की आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले। ये आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो पढ़ी थी, जिसके अंदर थ्योरी के अंदर क्वेश्चनिंग की जाती है। इसी तरह अगर हम आईसीटी को अप्लाई करते हैं तो आईसीटी में भी वहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाए स्टूडेंट से, उनसे पूछा जाए। इस तरह अगर टीचर्स को ट्रेनिंग के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे भी ये थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग परफॉर्म की जा रही है तो उनसे पूछा जाए कि आपको कहाँ पे कौन सा मसला आ रहा है, किस टेक्नोलॉजी को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इस तरह उनके सारे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा बच्चों को। फॉर एग्जांपल छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनको पेंट ड्राइंग के बारे में पता हो, ड्राइंग से रिलेटेड कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर में, और टीचर्स को उनके बारे में पता हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, और बच्चों को किस तरह से सिखाना है कि बच्चा इजीली इसको समझ सके। इसी तरह अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, उसने कोई कार्ड वगैरह बनाना है एक जो इंटरेक्टिव लगे, तो टीचर का काम है कि उसने क्लासरूम में उसको किस तरह से गाइड करना है। तो इस सारे का मकसद क्या होगा कि स्टूडेंट लर्न तो करेगा लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज के थ्रू लर्न किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट की तरफ देखें तो टीचर हो सकता है उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है आईसीटी के अबाउट, मे बी वो टायर्ड हो जाए कि यार ये टेक्नोलॉजी मुझे क्यों यूज़ करनी पड़ रही है। अब एक चीज़ है हार्ड फॉर्म में, जब उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्ट फॉर्म में उसके ऊपर टाइम लगता है। टाइम के अलावा मे बी एक जो बंदा है जिसे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए ये एक मुश्किल काम है। तो इसकी वजह से ये टीचर का टायर होना इफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसके जहाँ पे प्लस पॉइंट है वहाँ इसके साथ साथ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग थ्योरीज आप लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी है। ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने जो पहले लर्निंग थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, इसके अंदर जिक्र भी किया गया। ये आप लोगों को मैं पेपर जो है शेयर कर दूँगी, तो ये आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है। ठीक है, ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़।